सेडिशन यानी कि राजद्रोह। राजद्रोह का मतलब होता है कि जब भी आप शब्दों का इस्तेमाल करके, चाहे वो लिखे गए हों या बोले गए हों, या फिर किसी भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप हेट्रेड और वॉयलेंस का यूज़ करके गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन लाते हैं, डिसअफेक्शन एक्साइट करते हैं, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन एक्साइट करने का अटेम्प्ट करते हैं, तो ये सेडिशन डिफाइंड है अंडर इंडियन पिनल कोड 1860 सेक्शन 124A में। साथ ही साथ अभी कुछ वक्त पहले शिमला के एक जर्नलिस्ट विनोद दुआ पर सेडिशन का चार्ज लगाया बाय अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ बीजेपी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, और ये जो सेडिशन का चार्ज था अगेंस्ट विनोद दुआ, ये क्वैश हो गया। यहाँ पर ये माना गया बाय द मेंबर ऑफ द बीजेपी लीडर दैट जो विनोद दुआ का यूट्यूब शो है वहाँ पर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पर वो गवर्नमेंट की जो कोविड-19 लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हालांकि हम आज बात कर रहे हैं केदारनाथ केस की। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं केदारनाथ सिंह केस की वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये केस है 1962 का। तो ये जो मिस्टर केदारनाथ हैं, इनके अगेंस्ट जो है सेडिशन का चार्ज लगा, और यहाँ पर इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनके अगेंस्ट सेडिशन का चार्ज लगा। तो बेसिकली एक मीटिंग में इन्होंने सीबीआई के मेंबर्स को डॉग कहकर बुलाया, और साथ ही साथ ये भी बोला कि चाहे इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को निकाल भगाया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कांग्रेस के गुंडों को सत्ता पर बिठा दिया है। यानी कि जो कांग्रेस के मेंबर हैं उनको भी गलत वर्ड्स उनके अगेंस्ट यूज़ किए गए, और साथ ही साथ जो सीबीआई के मेंबर हैं उनके अगेंस्ट भी गलत वर्ड यूज़ किए गए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उनके अगेंस्ट सेडिशन का चार्ज बनता है अंडर सेक्शन 124A, और साथ ही साथ जो सेडिशन का चार्ज बनता है उसके अगेंस्ट जो केस चलता है वहाँ पर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा एक ऑर्डर आता है जिसमें उनको कॉन्विक्ट कर दिया जाता है। किसको? केदारनाथ सिंह को। उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपहेल्ड करता है द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी ऑब्जर्व करता है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आप गलत इंटेंशन के साथ, यानी कि मैलिफाइड इंटेंशन के साथ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और आपका मोटिव जो है वो एक तरीके से लोगों में डिसअफेक्शन क्रिएट करना है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इवन अगर आप डिसअफेक्शन को एक्साइट भी करते हैं या डिसअफेक्शन एक्साइट करने का अटेम्प्ट भी करते हैं, तो भी आप पर सेडिशन का चार्ज लगेगा। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर आप जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिना कोई हेट्रेड या वॉयलेंस की फीलिंग के साथ, या बिना एक गलत इंटेंशन के साथ, या आपकी इंटेंशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन क्रिएट करना नहीं है, तो आप पर सेडिशन का चार्ज नहीं लगेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। हालांकि हम ये देख सकते हैं कि जो सेडिशन का चार्ज है इसी के अपोजिट माना जाता है फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है। और इन दोनों ही प्रोविजंस में, जो कि एक आईपीसी से है और एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आने वाले पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट से है, इसमें एक तरीके का हमें क्लैश देखने मिलता है। लेकिन जो हमारा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आता है आर्टिकल क्लॉज 1 सब क्लॉज A के अंडर। लेकिन ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और यहाँ पर इसकी अपनी कुछ रेस्ट्रिक्शंस या फिर अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये था केदारनाथ केस। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर बता सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।